बहरिया टाउन में रहना क्या वाकई इतना आसान है? बहरिया टाउन में आजकल बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि बहरिया टाउन में रहने के लिए आपके पास हर तरह से पैसा खुला होना चाहिए, तब आप बहरिया टाउन में रिहाइश रख सकते हैं। अगर आपने यहाँ स्टडीज़ करनी है, यहाँ मूव करना है, यहाँ शॉपिंग करनी है, या फिर किसी भी तरह से अपना काम करना है अपने किराए के बाकी बिल्स वगैरह के हवाले से, तो क्या बहरिया टाउन में लोगों की तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है? हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली रज़ा। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब पहले यूटिलिटी पोजीशन की बात हम कर रहे थे कि वो बढ़ गए, अब चार्जेस भी बढ़ाए जा रहे हैं जो लोग रह रहे हैं, क्या चक्कर है, क्या ये हुआ है? मुझे भाई ये तो मामूली बात है। अच्छा। चार्जेस इतने तो बढ़े नहीं हैं जितना लोग ववेला करते हैं। अच्छा। लोग तो खैर बात करते रहते हैं और ये मामूली बात है। अच्छा। कि एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको मिले, पानी, बिजली, गैस 24/7 मिले, पार्किंग मिले, सफाई सुथराई मिले, और अगर ये चीज़ें मिलने के बाद अगर आप बोलो कि बहरिया महंगा है या बहरिया में तो लोग नहीं रहते, लोग छोड़ रहे हैं, तो ये खैर उनकी ओपिनियन तो हो सकती है। उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि शायद वो ख़ुद बहरिया कभी कभी आते हैं। और दूसरी बात ये है कि उनको सेफ़ सिक्योर एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ एक जगह मुयस्सर है कराची में, वो सिर्फ बहरिया है। तो वो ये काम करने बहरिया आते हैं, फिर जाते जाते बहरिया को बुरा कह देते हैं, तो कोई बात नहीं सर। नहीं, लेकिन बहरिया में अगर हर चीज़ महंगी है तो ये तो दो राय नहीं ना। नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं महंगा। क्या महंगा है? बिजली महंगी 62 रुपीज़ का यूनिट है और ये अनचेंजेबल है, यानी अगर आप 300 से अबव यूनिट यूज़ करें तब भी इतना है। अनइंटरप्टेबल है, यानी कराची की तरह ये नहीं है कि इफ्तार का वक्त है, सहर का वक्त है और लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ होती नहीं है, यानी लोड शेडिंग। आपके इलाके में कितनी लोड शेडिंग? 4 घंटे की, एक टाइम 4 घंटे की जाती है, फिर 2 घंटे आती है, फिर 4 घंटे आती है। ऑलमोस्ट कितने घंटे होते हैं? मेरा ख्याल 8 घंटे चली गई तकरीबन। नहीं, ये जाती है, अब जो टाइम जा रही है 16 घंटे की लोड शेडिंग हुई। 16 घंटे जनाब दानियाल बता रहे हैं, दानियाल लकवी कह रहे हैं। और इलाका भी हम बता दें अगर आपको। सदर का इलाका लगेगा ना उसको, बेसिकली। हाँ, सदर का लियारी के करीब का इलाका है, वहाँ पे वो कह रहे हैं 16 घंटे, 24 घंटों में से 16 घंटे जा रही है, 8 घंटे लाइट आती है। फिर इसका मतलब वाली ये अब दानियाल ही बता सकते हैं। और लियारी वाले हमारे बासी, उसके बावजूद बिल कितना आता है? बिल आ जाता है तकरीबन 12,000-15,000 का विदाउट एसी। आजकल तो मौसम नहीं है ना, तो ये बिजली चोरी का बिल भी आप पर लग रहा है? हाँ, सब हम भी तकरीबन ऑलमोस्ट उतना पड़ गया, 40-45-50 के भाई करीब। ऑनेस्टली जितने दोस्त हैं हमारे देखने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तादाद देखती है फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक पे। लाइट जाना बहरिया टाउन में यानी ऐसी बात है, यानी कि हमने सुना ही नहीं है कि लाइट जाती है। कोई आके कह अमेरिका की तरह। हाँ, अमेरिका की तरह। अब देखें ना, कोई आके कह दे कि यार यहाँ तो लाइटें, खैर अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा इल्ज़ामात हैं बहरिया टाउन पर, शुक्र खुदा का कि ये इल्ज़ाम नहीं लगा कि बहरिया टाउन में तो लाइट नहीं आती। ये इल्ज़ाम किसी ने नहीं लगाया। पानी आता है? पानी आता है और ज़्यादा आता है। अच्छा, ज़्यादा आता है। कराची में बहुत बड़ा मसला है पानी का। यहाँ पानी का मसला नहीं है, ये पार्किंग का मसला नहीं है। कुछ एरिया में अब गैस की बातें हो रही थी, गैस आ चुकी है। कायद विला टावर 8 में, टावर 5 तक गैस आ चुकी है। अच्छा। पार्किंग का मसला नहीं है। रिसेप्शन ऐसा नहीं है कि बिल्डिंगें डिलीवर करने के बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है कि जी लिफ्ट नहीं चल रही और गंदगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीलिंग आ रही होती है? ना, पॉसिबल ही नहीं है। डेली सुबह बहरिया अपार्टमेंट्स की सफाई सुथराई होती है। और मैंने रात के टाइम भी देखी थी। मैंने खुद एक दफ़ा कचरा पड़ा था तो मुझे लगा कि शायद ये इसलिए इन्होंने उठाया नहीं है कि इनके दिमाग में अब सुबह ही उठाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ कचरा मौजूद नहीं था। मैंने पूछा यार किधर, किसने किया है? तो मैंने कहा ये आपकी ड्यूटी आवर्स में था। कहते नहीं था, लेकिन हमें ये ऑर्डर्स हैं कि कुछ भी गंदगी हो तो उसको साफ़ करना है। अच्छा। तो ये बहरिया टाउन में होता है। मुझे आप बताएं। तो लेकिन इसके चार्जेस ज़्यादा रखे भी तो होंगे वैसे भाई ईमार, फेज़ 8, PCHS, कारसाज, मलीर, ये कैंटोनमेंट का पार्ट या वो क्रीक विस्टा, यहाँ पर 25-25, 30-30 हज़ार रुपये मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। बहरिया में 2 बेडरूम के 4200 हैं भाड़ के, पहले 3500 थे, अब 4200 हैं। 4200 हैं। 4200 उसमें क्या क्या होता है? गार्बेज, ठीक है, आपकी पार्किंग, सफाई सुथराई, लिफ्ट मेंटेनेंस, स्टेयर मेंटेनेंस, पूरा ये सब उसी में शामिल है।
अच्छा, यानी तो पार्क लाइट की शाइट्स जो मेंटेनेंस चल रही होती है, पार्क शार्क वो ये सब उसी में उसी है। में शामिल है। हम्म, अब देखिए, अगर पार्क्स में लाइट चल रही है तो मलिक साहब आके खेलते हैं या बैठते हैं, या उनके बच्चे आते हैं, हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, उनके हमारी फैमिली वहाँ घूमती हैं, उनके लिए लाइट्स चाहिए। ये थोड़ी है कि गुमनामी छाई पड़ी है तो कौन आएगा। मतलब 2 लाख लोग रहते हैं तो 2 लाख लोग नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन ये 2 बेड में 4200 रुपया देते हुए भी लोगों को ये है कि अब जिसका किराया जो है वो 22,000 से 25,000 हो, ऐसे ही है, वो मेंटेनेंस में भी 4.5 मतलब 2.25 ये ज़्यादा नहीं है। हम्म। देखिए, हम कह रहे हैं कि बिजली का बिल तो आपने बता दिया, पानी का बिल फिर कितना आता पानी का बिल 3 से 4 हज़ार रुपये महाना। है? अच्छा, 3 से 4 हज़ार रुपये जी। माहना। देखिए, लेकिन इस मामले में ठीक है बैरियर, 3 से 4 हज़ार, वहाँ तो टैंकर के इससे ज़्यादा बिल बन जाता है। और वहाँ टैंकर आता भी अपनी मर्जी से है ना, एट टाइम्स नहीं आता बुलाने पर। यहाँ तो टैंकर माफिया है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइन का पानी आता है और हर वक्त दस्तयाब है। मोटर कब भरेगी, कब टैंकी फुल होगी, ये सब काम इंतज़ामिया के हैं। और मैं आपको बताता हूँ, चलो मुझे तो पता है ये प्रोसेस क्या है, रेजिडेंट्स को तो ये भी नहीं पता ये प्रोसेस क्या है, कितने बजे पानी आता है, तो कितने फिर बजे ये टैंकी तासुर फुल हो रहा है कि लोग यहाँ से छोड़ रहे हैं, मेंटेनेंस बढ़ गई है, मेंटेनेंस के चार्जेस, बिजली के बिल के चार्जेस, बाकी चार्जेस की वजह से लोग यहाँ नहीं रहना चाहते। तो क्या ये मेंटेनेंस वजह है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं है। मुदस्सिर भाई देखें, आप कहें कि स्पोर्ट्स सिटी जाते मेरा इतना फ्यूल लगता है, सच बात है भाई, स्पोर्ट्स सिटी दूर है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है, सच बात है। लेकिन कोई ये कहे कि जी मेंटेनेंस की वजह से हम छोड़े हैं, बेबुनियाद बात है। आपको गलियां टूटी फूटी नहीं मिल रही जिससे आपकी गाड़ी का नुकसान नहीं हो रहा, आपका वक्त ज़्यादा नहीं हो रहा। मतलब मैं ये कहता हूँ कि आप बैरिया से नफ़रत कर रहे हैं, करते जाएं। लोग तो अपनों से नफ़रत करते हैं, ये तो फिर एक सोसाइटी है, ठीक है, लेकिन उसकी बुनियाद ज़रूर कोई रखें। अंधी तकलीद नहीं होनी चाहिए, अफवाहों की बुनियाद, अफवाहों पर आपकी जो नफ़रत है वो खड़ी ना हो या नापसंदीदगी ना हो। पॉइंट्स हों कि जी इन पॉइंट्स की वजह से हम बैरिया छोड़ रहे इतना हैं। अच्छा अगर बहरिया है जहाँ पे रिहाइश की, के एतबार से लाइट 24 आवर्स आ रही है, पानी 24 आवर्स आ रहा है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतर है, पार्किंग मिलती है, पार्क्स मिलते हैं, सबसे बड़ी बात है, लाइट्स चल रही हैं, रोड स्पोर्ट्स साफ कॉम्प्लेक्स सुथरे में से हैं, भाई सब चीज़ें। लेकिन क्या वजह है इतनी अच्छी शानदार फिर जो जगह की आप बात कर रहे हैं, लोग उस तरह से आबाद क्यों नहीं है यहाँ पे, इतनी बड़ी तादाद यार क्यों नहीं है? 7 साल में 2 लाख लोग आ गए हैं, ये कम नहीं है। 2 लाख लोग हैं रजिस्टर्ड, यानी फैमिलीज की हम बात नहीं कर रहे, हम नंबर्स ऑफ पीपल बात कर रहे हैं, जो कि अपार्टमेंट्स कायद, इकबाल, 10, 11, 27, 31, 35 और फिर प्राइवेट घरों पर जो आबाद है। मतलब प्राइवेट घरों में भी फैमिलीज रहती है ना, 1, 6, 8, 16, पैरागॉन टावर्स, अली ब्लॉक, प्रिसेंट 4, ये सारी जगहों पर लोग रहते हैं। यानी आप एक दफ़ा चक्कर लगाएं, यानी जो लोग ये कहते हैं कि बैरिया तो खाली है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी देखो जो नए लोग तो ये कहते हैं ना कि 2 तरह के रश होते हैं बैरिया में, एक वो लोग हैं जो डीलर हैं यहाँ जिनके पास लोग हैं, ठीक है, और दूसरा वो जो घूमने आते हैं, बंदा तो यहाँ रहता नहीं वो तो खैर उनकी अपनी राय है। देखें ना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे अभी चले जाएं, क्योंकि आपको पता है रमज़ान है और तरावी से सहर तक कराची में बड़ा अच्छा एक निज़ाम है, जो मैंने सिटी में रहते हुए देखा था कि यहाँ क्रिकेट मैच खेले जाते हैं। तो बैरिया टाउन ने भी अपनी उस टाइम, यानी इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वो क्या बोलते हैं एक्टिविटीज़ हैं, उसको चेंज कर दिया है कि अब लाइट चलेगी ही तरावी के बाद, और पहले 10 बजे तक लाइट चलती थी बस, अब तरावी से शायद 2 या 3 बजे तक है। अच्छा, क्योंकि फिर सहरी का उसके एहतमाम बाद है, जाके घर में पराठे भी तो बनाए। हाँ सहरी का एहतमाम है, और फिर फजर की नमाज की तैयारी है, और वो सारा सिलसिला है। तो टू बी ऑनेस्ट मेंटेनेंस चार्जेस तो बढ़े हैं, लेकिन ये इतने नहीं है कि लोग तरह तरह की बेबुनियाद बातें करें। मैं कहता हूँ बैरिया टाउन से आपका इख्तलाफ है, कायम रखें। अच्छा अली, इतना सब कुछ होने के बावजूद 2 लाख लोग तो इतने बड़े बैरिया टाउन में कुछ भी नहीं ना, वो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है, तो लोग क्यों नहीं फिर आते अगर इतना सब कुछ है? अच्छा मुझे भाई, जिन चीज़ों का फुकदान है उन चीज़ों में अभी कॉलेज उस तरह भरपूर नहीं है, स्कूल एजुकेशन की बात जी 3-4 स्कूल ओपन हैं, लेकिन इससे ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पर हॉस्पिटल का निज़ाम अभी बेहतर होना बाकी है, जो हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं है। अच्छा, फिर लोगों के जो कारोबार हैं, जो बिजनेसेस, जो जॉब्स हैं, वो सिटी में हैं,
तो उनको जब वो सोचते हैं कि यार यहाँ से आई चंडीगढ़ जाना है, सदर जाना है या शारा फैसल जाना है, क्योंकि आपको पता ऑफिस सारे इन्हीं जगहों पे है, तो फिर ज़रा उनका ख्याल आता है कि यार अभी बैरिया शिफ्ट ना हो। अब देखें ना जो मलीर एक्सप्रेस वे की डेवलपमेंट है 2024, उसमें वो इख्तितामी मराहिल में आ चुकी होगी। आज हम गुजर के आए तो वो देखा कि वो ऊपर ब्रिज बन गया कॉजवे पे, जो उसके नीचे से गुजरे। अच्छा, कहाँ वाला? कॉजवे पे, अच्छा, करंगी कॉजवे पे ब्रिज बन गया, हम उसके नीचे से गुजरे। अब देखें 2024 में जब डीएचए को डीएचए से मिलाया जा रहा होगा, तो जो सफ़र डीएचए से सिटी से होके आपने बैरिया आना है वो 40 मिनट का रह जाएगा, 35 से 40 मिनट का, तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसमें मेंटेनेंस कोई वजह नहीं है, वजूहात और हो सकती हैं जो हर एक के लिए अलग अलग हो सकती हैं कि किस वजह से ऐसा ही है। नहीं ना। बस शुक्रिया अली, शुक्रिया। खासी तवील आज हमारी बहस भी इस बात पे हो गई है, और जो लोग यहाँ रहते हैं वो अपनी राय, और जो नहीं रहते हैं वो क्या इस बारे में सोचते हैं, और जिनको लगता है कि यहाँ मेंटेनेंस और ये चीज़ें बहुत महंगी हैं, वो अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नंबर आ रहा है नीचे, अली रज़ा का, दानियल नकवी का मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।